छोटे से गांव शांतिनगर में विजय नाम का एक छोटा व्यापारी अपनी बेटी प्रिया के साथ रहता था। विजय कपड़े का छोटा सा व्यापार करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यापार घाटे में चल रहा था। कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका था कि वह रातों को नींद नहीं आती थी। एक शाम जब वह अपनी बेटी के साथ भोजन कर रहा था, तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। विजय, बाहर निकलो, हमारे पैसे वापस करो। दरवाजे पर 3 साहूकार खड़े थे, जिनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। विजय ने डरते हुए दरवाजा खोला और हाथ जोड़कर बोला, महेश जी, थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। लेकिन साहूकारों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनमें से एक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हमें तुम्हारे झूठे वादों से बहुत दिन हो गए। अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो तुम्हें इस गांव से बाहर खदेड़ देंगे। वे जाते जाते धमकी दे गए, और हाँ, तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। साहूकारों के जाने के बाद विजय टूटकर बैठ गया। प्रिया ने पिता का हाथ थामते हुए पूछा, पिताजी, अब हम क्या करेंगे? विजय ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, अब एक ही रास्ता है, तुम्हें वीरनगर जाना होगा। वहां के सबसे अमीर व्यक्ति राजेंद्र सिंह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। अगर तुम उनके यहाँ काम करो तो शायद हम इस संकट से उबर सकें। प्रिया ने तुरंत हामी भर दी। जैसा आप कहेंगे पिताजी, मैं कल ही निकल जाऊंगी। अगली सुबह प्रिया ने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और वीरनगर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां उसके पिता ने बताया था कि एक साध्वी मांस रहती है। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जिसके अंदर से धूप की सुगंध आ रही थी। प्रिया ने दरवाजा खटखटाया। कोई है? अंदर से एक मधुर आवाज आई, आओ बेटी, तुम्हारा इंतजार था। प्रिया ने अंदर जाकर साध्वी माँ को प्रणाम किया। साध्वी माँ की आंखों में एक अलौकिक तेज था। उन्होंने प्रिया से कहा। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, माता जी, सीख देने के लिए सिक्का क्यों? साध्वी माँ मुस्कुराई, बेटी, मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं करता। जिस चीज की कीमत चुकाई जाती है, उसे ही इंसान याद रखता है। प्रिया ने अपनी पोटली से 3 सिक्के निकाले और साध्वी माँ को दे दिए। साध्वी माँ ने उसे 3 सीख दी। 1, सच्चाई का रास्ता कभी न छोड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। 2, प्यार में पड़ने से पहले सोच समझकर फैसला करना। 3, जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना। प्रिया ने सीख ली और आगे बढ़ गई। वीरनगर में प्रवेश। वीरनगर एक समृद्ध नगर था, जहां राजेंद्र सिंह की विशाल हवेली शहर के बीचों बीच स्थित थी। प्रिया ने हवेली के बाहर खड़े एक चौकीदार से कहा, मैं शांतिनगर से आई हूँ, क्या मैं राजेंद्र सिंह जी से मिल सकती है? चौकीदार ने उसे अंदर ले जाकर राजेंद्र सिंह के सामने पेश किया। राजेंद्र सिंह एक गंभीर व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई झलकती थी। तुम शांतिनगर के विजय की बेटी हो? राजेंद्र सिंह ने पूछा। जी हाँ, प्रिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया। ठीक है। ठीक है, तुम्हें रसोई में काम मिलेगा। मीरा तुम्हें सब कुछ समझा देगी, राजेंद्र सिंह ने कहा। रसोई में मीरा और सुमन नाम की 2 नौकरानियां काम करती थीं। वे दोनों प्रिया को देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगी। अरे देखो, नई लड़की आ गई, मीरा ने व्यंग्य कसा। तुम्हारा नाम क्या है? सुमन ने पूछा। मैं प्रिया हूं, उसने विनम्रता से जवाब दिया। मीरा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ हम दोनों का हुक्म चलता है, तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी, समझी? प्रिया ने सिर हिला दिया, लेकिन उसने साध्वी माँ की पहली सीख याद रखी, सच्चाई का रास्ता न छोड़ना।